नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति का बाइबल 3G सीरीज पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही मुख्य विषय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। वो है बाइबल में मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजकों के बारे में क्या लिखा और बाइबल मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्यों है। पहले बाइबल से बहुत सारे उन नफरत भरी वाक्यों में से कुछ वाक्यों को पढ़कर सुनाती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वाक्य 2 से 4 तक पढ़ रही हूँ। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सभी को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को तोड़ देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरे नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिटा जाए। फिर जैसे वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। समय आने पर मैं एक एक वाक्य को आपके सामने लाऊंगी। कई सारे ईसाई हो या सनातनी हो जो बाइबल नहीं पढ़े हैं, वे एक मिथक में हैं कि बाइबल गॉड यहोवा उस जमाने में सिर्फ उसका आराधक इजरायली मूर्ति पूजकों को मारा, पीटा, उनका मंदिरें तुड़वाया, बहुत क्रूर व्यवहार किया था। या सोचेंगे ये बात सिर्फ अपना इजरायली प्रजा को ही कह रहा था जो उस जमाने में मूर्ति पूजा करते थे। कई पादरी भी ऐसे प्रचार करते फिरते हैं, पर सच्चाई यह है कि बाइबल गॉड यहोवा सिर्फ इजरायलियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं किया, बल्कि इजरायलियों को अन्य जाति के मूर्ति पूजकों के ऊपर भी भड़काता था। असल में यहोवा बाइबल धर्मशास्त्र का निर्माण करके सिर्फ इजरायलियों को दिया था, जिसमें मूर्ति पूजा करना मना है, पाप है और मूर्ति पूजकों को दंड भी मिलेगा। ये बात सिर्फ इजरायलियों पर ही नहीं, बाकी अन्य जातियों पर भी लागू होता है। फिर ये बाइबल में कहता है कि सिर्फ इजरायली लोग मेरे अपने हैं। अब इस पवित्र गैंग लीडर को अन्य जातियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो अन्य जातियों को भी ऐसा कुछ धर्मशास्त्र बनाकर दे देता। जब इस बाइबल गॉड को अन्य जातियों से कुछ काम नहीं है, तो वो लोग चाहे मूर्तियों की पूजा करे या पेड़ पौधों की पूजा करे, तो उसे क्यों, उसको दर्द क्यों होता है? इजरायलियों को अन्य जातियों के ऊपर इसीलिए भड़काया था कि वे सिर्फ मूर्ति पूजक हैं। इसके पीछे मूसा का एक एजेंडा है। बाइबल गॉड यहोवा लाखों इजरायलियों को मिस्र से यह कहकर बाहर लाता है कि वो एक विकसित देश को उनका नाम कर देगा। अब एक विकसित देश खाली क्यों पड़ा रहेगा? वहां लोग होंगे। उसमें जाकर ये कहेगा कि ये तू निकल यहाँ से, ये आज से ये देश मेरा है, तो क्या वो मानेंगे? फेंक कर मारेंगे ना इसको। तब युद्ध करके या आक्रमण करके उस देश को छीनना पड़ेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रजा के लिए रातों रात द्वारका नगर का निर्माण किए थे। ऐसा नहीं कि किसी और देश में जाकर वहां के लोगों को वहां से बाहर फेंककर उनका राज्य छीन कर इन्हें दिए। अगर ये बाइबल गॉड भी ऐसा ही कुछ खास होता तो वो भी अपने इजरायली प्रजा के लिए एक देश बना लेता। इसको पहले से विकसित हुआ एक देश में घुसकर वहां के प्रजा को वहां से बाहर फेंककर इजरायलियों को वहां स्थापित करने की कोशिशें की। अब पूछेंगे, उस देश के साथ युद्ध क्यों करना है? क्योंकि वहां के लोग पापी हैं। अगर वो लोग पापी हैं तो वो देश कैसे इतना अच्छा है, कैसे विकसित हुआ? बहुत ही दीन होना चाहिए ना। अन्य जाति के लोग पापी हैं का मतलब उस देश को आक्रमण करने के लिए कुछ कारण होना है ना। एक शेर को उसका घर जाकर मारना है तो पहले उस पर इल्जाम लगाना है कि ये शेर इंसानों को मारता है। ठीक वैसे ही मूसा ने अन्य जाति के लोगों पर इल्जाम लगाया कि ये पापी हैं क्योंकि ये मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो वहां से आया था ये कॉन्सेप्ट। अन्य जातियों के देश में आक्रमण करके उनका संपत्ति लूटने के लिए ऐसे फालतू चीजों का निर्माण किया था। असल में बाइबल गॉड को अन्य जातियों से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कुछ भी करें, किसी भी देवता का आराधना करें, भगवान को कैसे भी देखें, मूर्तियों में देखें या प्रकृति के रूप में देखें, इसका क्या जा रहा है? आज भी मेरे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे ईसाई लिखते हैं कि तुम मूर्तियों की आराधना मत करो, जिंदा खुदा को मानो
और यही लोग दिन रात संविधान की बात करते हैं। संविधान में क्या लिखा है कि सारे लोग स्वतंत्रता से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। मतलब क्या उस जमाने में उन अन्य जातियों को अपना आस्था का अनुसरण करने का हक नहीं है? उस जमाने में क्या आज भी हम सनातनी मूर्तियों की पूजा करते हैं तो यही लोग ऐसे देखते हैं जैसे हमने बड़ा पाप किया हो? जिस संविधान को दिखा दिखा कर तुम कहते हो कि हम ईसाई सड़कों पर हिंदुओं के घरों के सामने अपना आस्था को प्रचार कर सकते हैं। भारत में सड़कों पर जाकर देखो, मैं सड़क पे बना रहा हूँ और आज भी मैं ट्रैक्स बांट चुका हूँ। अगर कोई आपको सड़क पे या फिर पुलिस स्टेशन लाकर जाके पूछता है कि तुमको यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए किसने अधिकार दिया, यह है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25, जिसमें क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जो लोग बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको लॉ नहीं पता है, उनको बुलाइए पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट दीजिए उनको जिसमें लिखा है वी हैव द राइट टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और ये मैं कहीं घर पे बैठ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। जिस किसी को भी पूछना है वो पूछ सकता है। जिसमें लिखा है वी हैव द राइट टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और ये मैं कहीं घर पे बैठ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, रोड पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी संविधान का विरुद्ध बात करने वाला उस काला किताब को और उस गॉड को क्या कहना चाहिए? जंगली। लोगों को अपना धर्म या आस्था का पालन करने का स्वतंत्र देने वाला बाबा साहेब बहुत महान कहते हो, संविधान को पूजते हो, श्रेष्ठ कहते हो, तो ये भी कह दो कि लोगों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं देने वाला बाइबल गॉड बेकार है। तो ऐसे मूर्ति पूजकों के प्रति आतंकी हमला का शुरुआत यहाँ से हुआ था। ठीक है, अब क्या लगता है ऐसे मूर्ति पूजा से नफरत करने वाला यहोवा कभी अपने लिए कुछ मंदिरें नहीं बनवाया? तो बाइबल गॉड हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। एक बार दाऊद से कहता है कि वो अपने लिए एक मंदिर बनाए, फिर कहता है तेरा हाथ खून से भरा है तो तेरे बेटे से बनवा लूंगा। अब जिस व्यक्ति ने बाकी लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया था, वही मूर्ति पूजा कराने के लिए तैयार हो रहा है। उसको मंदिर की क्या जरूरत है? यही लोग यरूशलेम में दीवार पर गिर गिर कर प्रार्थना करते हैं। हर चर्च में सूली पर लटकता हुआ यीशु का आइडल की प्रार्थना करते हैं। बाकी जातियों के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर ईसाई खुद झांक के देखे कि कौन अपना गॉड के बातों का उल्लंघन करके मूर्ति पूजा कर रहा है। पहले आपस में एक दूसरे को दंड दो, फिर हमारी बात करो। इन सबको छोड़कर हमेशा हिंदुओं पर क्यों रोना कि वे मूर्ति पूजा करते हैं? सनातन धर्म में मूर्ति पूजा से कई भक्त भगवान का साक्षात्कार पाए गए हैं। निजाम राजा तानिशा से लेकर मीराबाई तक आपके कौन है? 4 जूनियर आर्टिस्ट जिनके बातें आपस में विरुद्ध करता है। मूर्ति पूजा हमारा हक है और हमारा धर्म में वो स्वतंत्रता है। जब बाइबल गॉड यहोवा इजरायलियों को मिस्र से लाया था, तब उन्हें वादा किया था कि वो उसके लिए एक राज्य देगा, और उस वादा को निभाने में बहुत गंदी तरह से विफल हुआ था। कई सारे इजरायली बीच रास्ते में ही भूख से मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मूसा विकसित राज्यों पर आक्रमण करके उनका राज्य को लूटने के लिए वहां के लोगों पर इल्जाम लगाता है कि वे पापी हैं, वे मूर्ति पूजक हैं। इसीलिए यहोवा हमें उन पर आक्रमण करने के लिए अनुमति दिया है। उस वक्त मूर्ति पूजकों पर बोया गया नफरत का बीज आज तक हमारे देश में क्या पूरे दुनिया को विनाश करने का एक हथियार बन गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।